ऐतिहासिक मिका कार्रवाई, नियमों की समय सीमा खत्म होते ही ईयू ने लगाया 12.5 राजस्व का भारी जुर्माना, बाइनेंस पर गिरी गाज। यूरोपीय बैंकिंग अथॉरिटी ईबीए ने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट मिका विनियमन के तहत एक सख्त दंडात्मक रूपरेखा का खुलासा किया है। 26 जून को जारी इस प्रस्ताव में एक कड़ा 2 चरणीय फॉर्मूला पेश किया गया है, जिसके जरिए नियमों का उल्लंघन करने वाले टोकन जारीकर्ताओं पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सिग्निफिकेंट एसेट रेफर्ड टोकन्स के लिए उनके वार्षिक राजस्व का 12.5 और ई मनी टोकन्स के लिए 10% तक का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर उल्लंघन से कमाए गए मुनाफे का 2 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। नियामकों का यह हथौड़ा यूरोप की निर्णायक 1 जुलाई की लाइसेंसिंग समय सीमा से ठीक कुछ दिन पहले चला है। अगले महीने की शुरुआत से डिजिटल एसेट कंपनियों को 27 देशों के इन व्यापारिक ब्लॉक के भीतर कानूनी रूप से स्टेबल कॉइन बेचने या क्रिप्टो सेवाएं देने के लिए किसी एक ईयू सदस्य देश से औपचारिक रेगुलेटरी पासपोर्ट हासिल करना ही होगा। इसके साथ ही अब तक मिलने वाली डील और अंतरिम अवधि समाप्त हो जाएगी, जिससे ऑपरेटरों को बैंकों की तरह कड़े नियमों का पालन करने, पूंजी भंडार रखने और उपभोक्ता सुरक्षा मानकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस सख्त समय सीमा के आते ही पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने यूरोपीय उपयोगकर्ताओं को सूचित किया है कि वो अपनी मुख्य सेवाओं को प्रतिबंधित करने जा रहा है और नए यूरोपीय संघ ईयू खातों को जोड़ना बंद कर देगा, क्योंकि वह समय सीमा से पहले मिका की मंजूरी हासिल करने में विफल रहा है। एक्सचेंज ने हाल ही में ग्रीस में अपने लाइसेंस के आवेदन को वापस ले लिया था, जिसके कारण वो 1 जुलाई के अनिवार्य नियमों को पूरा नहीं कर सका। इसका असर तुरंत देखने को मिला। बाइनेंस को 3 दिनों के भीतर एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जिससे घबराए हुए उपयोगकर्ताओं ने अपनी पूंजी सुरक्षित करने के लिए 5.9 अरब डॉलर से अधिक का नेट आउटफ्लो फंड निकालना दर्ज कराया। हालांकि फिलहाल फंड निकालने की सुविधा खुली हुई है। हालांकि यूरोप इन जुर्माना प्रणालियों को अंतिम रूप देने के लिए 28 सितंबर तक चलने वाली 3 महीनों की परामर्श अवधि में प्रवेश कर रहा है, लेकिन ब्रुसेल्स का संदेश बिल्कुल साफ है। सख्त लाइसेंसिंग नियमों के साथ साथ स्पष्ट वित्तीय जुर्माना लागू करके यूरोपीय संघ खुद को डिजिटल फाइनेंस के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे प्रमुख मानक निर्धारक के रूप में स्थापित कर रहा है। नियमों पर आधारित यह पारदर्शी ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में अपनाए जाने वाले इन्फोर्समेंट बाय रेगुलेशन के स्वयं से बिल्कुल विपरीत है। अब वैश्विक क्रिप्टो अपराधियों को एक ऐसे सख्त और बैकस्तर के अनुपालन माहौल का सामना करना होगा, जहां छोटी सी भी विफलता पर लाखों करोड़ों यूरो का जुर्माना रहेगा, जो बड़े बड़े डिजिटल एसेट दिग्गजों को भी डराने के लिए काफ़ी है।